अपन पिछली बार देख रहे थे बीमा में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत की बात की। आज अपन बीमा के अन्य जो सिद्धांत हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, तो ये स्थानांतरण का सिद्धांत भी कहते हैं या प्रतिस्थापना भी कहते हैं। जब किसी दूसरे का स्थान ग्रहण करने की बात है तो इस सिद्धांत के अनुसार जब बीमाकर्ता बीमित की क्षतिपूर्ति कर देता है तो वह बीमित का स्थान ग्रहण कर लेता है। या ये कहें कि क्षतिपूर्ति के सिद्धांत बीमाकर्ता की तृतीय पक्षकार के विरुद्ध वे सभी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जो कि क्षतिपूर्ति के पूर्व बीमित को प्राप्त थे। यह अधिकार बीमा की विषय वस्तु के संबंध में प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कोई बीमा कंपनी द्वारा बीमित की जो क्षतिपूर्ति कर दी जाती है उनका, तो बीमित का स्थान बीमा कंपनी स्वयं ले लेती है, या ये कहेंगे बीमा कंपनी के पास वो अधिकार आता है। जैसे अग्नि बीमा समुद्री बीमा पर ही लागू होता है। ये क्षतिपूर्ति के बीमा की तरह मतलब जो सामान्य बीमा है या एक अग्नि बीमा और समुद्री बीमा पर लागू होता है। इसमें बीमा अनुबंध में अलग से कोई शर्त जोड़ना आवश्यक नहीं है, ये अपने आप ही लागू हो जाता है, ये स्वतः ही लागू हो जाता है। सामान्यतः इस सिद्धांत का प्रयोग बीमा करता तभी कर सकता है जबकि उसने बीमित की क्षतिपूर्ति कर दी हो, और इसमें साथ ही है कि ये बीमाकर्ता को केवल वे अधिकार एवं उपचार प्राप्त होते हैं जो कि बीमित को प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि बीमा कंपनी ने कोई भुगतान कर दिया है तो बीमित से ज़्यादा उस बीमा कंपनी के अधिकार, बीमा कंपनी के अधिकार स्वयं के नहीं होंगे, बल्कि मतलब स्वयं बीमित से ज़्यादा अधिकार वो नहीं ले सकते। आगे हम बात करते हैं इसी में। तो बीमाकर्ता तृतीय पक्षकार के विरुद्ध न्यायालय में केवल बीमित के नाम से ही वाद प्रस्तुत कर सकता है, स्वयं के नाम से नहीं। बीमाकर्ता इस अधिकार का प्रयोग करके केवल उस सीमा तक ही क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है जिस सीमा तक बीमित को क्षतिपूर्ति की है। क्षतिपूर्ति वस्तु के संपूर्ण मूल्य की क्षतिपूर्ति कर देते हैं के पश्चात उस क्षतिपूर्ति वस्तु पर बीमाकर्ता का अधिकार हो जाता है। बीमाकर्ता का अधिकार तृतीय पक्षकार के वसूल किए गए समस्त धन पर बीमाकर्ता का अधिकार होता है, बीमित का नहीं होता, क्योंकि बीमित का तो क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी द्वारा कर दिया गया है, क्योंकि बीमाकर्ता द्वारा कर दिया गया है। और यदि बीमाकर्ता बीमित को चुकाई गई क्षतिपूर्ति की राशि से अधिक प्राप्त कर लेता है तो वह राशि बीमित को लौटानी होगी। यदि यह सिद्धांत तभी लागू होता है जब क्षतिपूर्ति किसी वैधानिक दायित्व के अंतर्गत की गई हो। यदि बीमाकर्ता ने शिष्टाचार के नाते क्षतिपूर्ति की हो तो वह तृतीय पक्षकार से पुनः क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तृतीय पक्षकार का दावा करने पर बीमाकर्ता को समस्त आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा। ये भी इस पर बात। और लास्ट बात हम ये भी कह सकते हैं कि बीमाकर्ता आपसी ठहराव द्वारा स्थान ग्रहण के स्थान का परित्याग भी कर सकता है। इसका क्या मतलब, क्या फायदा होंगे? एक तो है कि क्षतिपूर्ति के क्रियान्वयन में सहायक होती है, दूसरी बात है कि दायित्व को कम करने का अवसर दिया जाता है, तीसरी बात है बीमित द्वारा लाभ अर्जित करने पर रोक है। अब हम आगे सिद्धांतों में आगे देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन या अंशदान का सिद्धांत, ये सिद्धांत महत्वपूर्ण है। और इस सिद्धांत में है कि जो अलग अलग व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति अलग अलग बीमा कंपनियों से कोई बीमा करवाता है और व्यक्ति को नुकसान हो जाता है तो सभी बीमा कंपनियां
जिस अनुपात में उन्होंने बीमा किया उस अनुपात में उस क्षति की पूर्ति करने के लिए बाध्य होती है। लेकिन सभी बीमा कंपनियां या सभी बीमा करता उस क्षति की पूर्ति ही करेंगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे, बल्कि जो वास्तव में जो क्षति हुई है, डैमेज जो नुकसान हुआ है, उसी की भरपाई की जाएगी बीमा कंपनियों के द्वारा। इसमें किसी प्रकार से कोई भी मतलब प्रॉफिट की बात नहीं होगी। इसमें कह सकते हैं कि बीमा जीवन बीमा के अतिरिक्त सभी प्रकार के बीमों पर ये लागू होती है। क्योंकि जीवन बीमा की बात अलग, जीवन बीमा में जितनी कंपनी से आपने बीमा कराया है वहाँ बीमा कंपनियाँ सभी जिस अमाउंट तक आपने बीमा कराया उस अमाउंट तक के लिए भुगतान करने के लिए उनकी बाध्यता होती है। लेकिन जो सामान्य बीमा की बात करते हैं तो वहाँ ये बीमा लागू होता है। अंशदान का सिद्धांत ये बताता है कि जब कोई बीमित एक ही वस्तु का बीमा दो या दो से अधिक बीमाकर्ताओं से करवा लेता है तो विषय वस्तु के क्षतिग्रस्त होने की दशा में उसकी क्षतिपूर्ति करने का दायित्व सभी बीमाकर्ताओं या उनके द्वारा जारी किए गए बीमाकर्ताओं की राशि के अनुपात में होता है। तो ये मतलब ये कहेंगे कि ये अंशदान का सिद्धांत की जो बात है इसके लिए है कि बीमित व्यक्ति एक ही होना चाहिए, एक ही विषय वस्तु या बीमाकर्ताओं के बीमा करवाया हुआ होना चाहिए। बीमे की विषय वस्तु की स्वीकृति जोखिम भी एक ही होनी चाहिए, बीमार अवधि में होनी चाहिए, बीमा योग्य हित भी समान होना चाहिए, बीमा पत्र कानूनी रूप से प्रवर्तनीय होना चाहिए। यह सिद्धांत क्षतिपूर्ति बीमों में ही लागू होता है। यह सिद्धांत दोहरा बीमा व पुनर्बीमा की दशा में भी लागू होता है। अंशदान एक से अधिक बीमाकर्ताओं के द्वारा दायित्वों का अनुपात होता है। यह दायित्व के भार को वहन करने संबंधी अंशदान के सिद्धांत के निर्माण पर आधारित होता है। तो मतलब ये हो गया, जैसे कोई बीमा कंपनी, जैसे पहले भी बताया आपने कि कोई बीमा कंपनी जो कि 5 बीमा कंपनियां हैं, 5 ने 1-1 लाख रुपए का बीमा कराया और संबंधित व्यक्ति को केवल 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ तो सभी मिलके जो 20-20 हज़ार रुपये का अंशदान के रूप में देते हुए उस व्यक्ति की जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई कर सकती है। ऐसा इसके तहत व्यवस्था की गई है। एक होता है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सीमेट कॉज, तो ये भी एक निकटता के कारण का सिद्धांत है और ये भी बीमा के लिए महत्वपूर्ण है। बीमाकर्ता को क्षतिपूर्ति के लिए तभी उत्तरदायी ठहराया जाता है जबकि बीमित वस्तु को बीमा पत्र में उल्लेखित कारणों जोखिमों से हानि पहुंची है। तो किंतु कई बार बीमाकर्ता ऐसी हानि की पूर्ति के लिए बाध्य किया जा सकता है जो कि उल्लेखनीय कारणों से न होकर उसके निकटतम कारणों से हुई है, बशर्ते कि इनका बीमा कराया गया हो। अतः क्षति की दिशा में क्षति के कारणों को जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीमा कंपनी वैसे स्पष्ट रूप से जिनका है लेकिन उसके बाद में निकटतम को कारण है उनकी वजह से भी यदि है तो भी भुगतान करती है। इसमें यह है कि जिसका स्वाभाविक परिणाम हानि होता है, ये कारण आवश्यक तौर पर समय में नहीं बल्कि कार्य कुशलता पर में हानि के से संबंधित होता है। हानि अथवा दुर्घटना का यह प्रत्याकारण व जिसकी कल्पना की जा सकेगी आज के कानून में निकटता का कारण माना जाता है। दूर के कारण मध्य को निकट के कारणों को इसमें देखा जाता है और उसी का वो बीमा कंपनी है वो तभी भुगतान करती है कोई जबकि उसका निकटतम कारण होता है। जैसे अकेला कारण है, अनेक समवर्ती कारण भी हो सकते हैं। हानि की समवर्ती और अपवर्जित कारणों के परिणाम भी होना चाहिए। तो और इसके साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि ये पृथक योग्य वर्गीकरण के कारण है, कर्म के कारण है और स्वतंत्र कारण विषय
लेकिन इसके लिए सिद्ध करने का भार जो रहता है वो यह हानि के कारणों को सिद्ध करने का दायित्व है, और परिस्थितियों के अनुसार बीमित एवं बीमाकर्ता दोनों में से किसी पर भी हो सकता है। हानि होने की दशा में बीमित को भी यह सिद्ध करना होगा कि वह हानि बीमाकर्ता के कारणों से हुई है। बीमाकर्ता के को यह कहने पर भी हानि अबीमाकृत कारणों से हुई है, उसमें यह सिद्ध करना होगा कि हानि को निकटतम कारण बीमाकर्ता के कारणों से हुई है। तो ये कुछ बातें हैं। और एक लास्ट जो सिद्धांत है वो क्षति के अल्पीकरण का, मिटिगेशन की बात करती है। सिद्धांत बीमित का यह कर्तव्य है कि वह बीमा की विषय वस्तु में क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसकी सुरक्षा तथा उसी प्रकार से हर संभव प्रयत्न करे कि एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति अपने माल की जो सुरक्षा करता है, ऐसा इसमें कोई किसी प्रकार की लापरवाही, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ऐसी पैदा नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये कहा जाएगा कि ये बीमाकर्ता की क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा यदि किसी प्रकार की कोई लापरवाही बरत के और उस नुकसान को कम करने का वो प्रयास नहीं करता है, जो कि एक सामान्य व्यक्ति अपने माल की सुरक्षा प्रदान करता है। और बीमित से यह भी आशा की नहीं की जा सकती कि वह अपने जान को जोखिम में डालकर विषय वस्तु की सुरक्षा करे। यह सिद्धांत बीमा को सचेष्ट रहकर क्षति को कम से कम अर्थात न्यूनतम करने को प्रेरित करता है। यह सिद्धांत केवल क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंधों, अग्नि बीमा तथा समुद्री बीमा आदि पर लागू होता है। जीवन बीमा अनुबंध पर यह क्षति के अल्पीकरण का जो सिद्धांत है, वो मिटिगेशन का जो सिद्धांत है वो लागू नहीं होता है। तो ये आपके सामने कुछ बीमा के सिद्धांत बताए गए हैं।